नमस्कार। आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल तफागुन्स वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? ईश्वर करे आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, पर ऐसे कोई मौका नहीं लग रहा था कि मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूं। पर अभी क्या हुआ कि एक दिन शाम को मेरे पास एक लेडी का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि मैम आप काउंसलिंग करते हैं और लीगल एडवाइस भी देते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा मुझे ना आपसे मिलना है, आप मुझे टाइम दीजिए कि मैं कब आके मिल सकती हूँ आपसे। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिल सकते हैं, लेकिन ये किस रिगार्डिंग आप बात करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा मुझे ना अपने पति से डिवोर्स लेना है। तो ये जो डिवोर्स का वर्ड आता है ना, तो मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि मतलब क्यों हम ऐसे ही एकदम से बोल देते हैं कि डिवोर्स लेना है। ठीक है, शादी करने के लिए आपको पता है कि कितना टाइम लगता है। आजकल बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां हैं हमारे समाज में जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, एंड दे आर गेटिंग ओल्ड एंड ओल्ड एंड ओल्ड। तो अचानक से जिनकी शादियां हो गई है वो लोग जब डिवोर्स की बात करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ऐसा क्या हो गया जो आपको अचानक से डिवोर्स लेने का मन कर गया। तो मैंने उनसे पूछा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ सकती हैं, मुझसे मिल सकती हैं, लेकिन आप एक काम कीजिएगा कि अपने हस्बैंड को भी अपने साथ जरूर लेकर आइएगा। तो कहती है ठीक है। तो उनके पास मतलब दूर था, यहाँ पे मेट्रो सिटीज में बहुत दूर होती है जगहें, तो आना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं क्या आपसे वीडियो कॉल पे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा ओके, आप बात कर सकते हैं मुझसे। मैंने उनसे वीडियो कॉल अरेंज करी और दूसरे दिन उनके पति के साथ उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी। अब मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों डिवोर्स लेना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है ना कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरी कोई बात मानते नहीं है, पर उनकी मम्मी कुछ कहती है ना तो वो तुरंत मान जाते हैं। तो मुझे ना ऐसे बंदे के साथ नहीं रहना जो मेरी बात नहीं सुनता है। तो मैंने कहा कि अच्छा मतलब तो प्रॉब्लम आपको आपके हस्बैंड से है या अपनी मदर इन लॉ से है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब रीजन तो मेरी मदर इन लॉ है, पर मुझे रहना अपने पति के साथ नहीं है। सी अब प्रॉब्लम आपको अपनी मदर इन लॉ से है, लेकिन उसकी सजा आप दे रहे हैं उस बेचारे बंदे को है। ज्यादातर 99% डिवोर्स केसेस मैंने देखे हैं। जब मैं अपनी लॉ की प्रैक्टिस करती थी तो मैंने 99% ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे प्रॉब्लम किसी और से होती है लेकिन सजा मिलती है लाइफ पार्टनर को, चाहे वो लाइफ पार्टनर पति हो या पत्नी हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको किसी और से ही होती है। फिर वो उसके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उसके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन सजा किसे मिलती है? लाइफ पार्टनर को, डिवोर्स की। एक्चुअली में वो सजा दोनों को भुगतनी पड़ती है, किसी एक को नहीं। जो डिवोर्स लेते हैं ना उसके बाद सजा दोनों को भुगतनी पड़ती है। उनको लगता है हमने डिवोर्स ले लिया, हम छूट गए, बस हश, अब इस इंसान से मुझे कभी भी मेरा पाला नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। उसके बाद दोनों को ही सरवाइव करना पड़ता है, दोनों को ही बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पर जब हम कुछ करते हैं तो नहीं सोचते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। तो ये तो वो उन्होंने मुझे बता दिया, जो मैडम जी थी, कि नहीं मैडम मैं ना मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा आप एक काम कीजिए, फिर तो आपके पति का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, आप अपनी मदर इन लॉ के साथ मेरे से एक बार बात कीजिए। तो कहती बड़ी जिद्दी है, वो बात मेरी मानेगी नहीं। मैंने ठीक है, आप अपने हस्बैंड को बोलिए। फिर मैंने उनके हस्बैंड को बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, उनको मनाइए कि एक बार आपके खातिर वो मुझसे बात करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गई। फिर दूसरे दिन उनकी मदर इन लॉ के साथ और ये जो मैडम जी थी उनके साथ हमने एक कॉल अरेंज करी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों को, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो कह रही है ये ना बिल्कुल बेकार औरत है, मेरे बेटे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। मैंने कहा अच्छा कैसे नहीं रखती है बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये ना मेरा बेटा ना 30 साल से कभी कड़ी नहीं खाता था, आज तक, बचपन से आज तक, वो 30 साल का हो गया लेकिन उसने कभी कड़ी नहीं है खाई। और शादी हुई अभी 30 दिन भी नहीं हुए और इसने ना एक दिन कड़ी बनाई और मेरे बेटे ने वो कड़ी खाई, बड़े चटकारे मार मार के कड़ी खाई है। मुझे मतलब बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मतलब ये रीजन है।
ये रीजन है कि आप जो काम 30 साल से करना चाह रहे थे वो 30 साल में आप नहीं कर पाए, या आपको 30 साल में वो गट्स नहीं आए कि आप अपने बेटे को किस तरह की कड़ी बनाकर खिला पाए या किस टेस्ट की कड़ी बनाकर खिला पाए। वही उस बंदे ने शायद 30 दिन में करके दे दिया। तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ भाई, जो काम मैं करना चाह रही थी वो काम मेरी बहू ने करके दिखा दिया। शी इज टू मच टैलेंटेड। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कि मेरी बहुत सारी सास हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपकी बनाई कोई रेसिपी आपका बेटा नहीं खा रहा है, आपकी बहू के आने के बाद अगर वो खा रहा है, या आपकी बहू के आने के बाद उसकी लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे चेंजेस आए हैं, तो यू शुड बी हैप्पी। आपको खुश होना चाहिए कि पहले ये जल्दी नहीं उठता था, लेकिन अब मेरी बहू आ गई है, वो सुबह उठ के पूजा पाठ करती है, सब करती है, और मेरे बेटे को भी अगर जल्दी उठाती है, तो ये तो अच्छी बात है। आप जो काम करना चाहते थे वो काम वो कर रही है। अल्टीमेटली काम तो वही है ना जो आपको करना था। और फिर मैंने उनसे, बहू से पूछा, मैंने कहा आप बताइए आपको अपनी सास से ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा मैम ऐसा है ना कि मैं कोई भी बात बोलती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड मानते नहीं, लेकिन अपनी मम्मी की ना तुरंत मान जाते हैं बात। मैंने कहा अच्छा कैसी बात। कहते वो ना बड़ी स्मोक करते थे और फिर उन्होंने छोड़ दी थी, और फिर शादी के बाद फिर शुरू कर दी, और मैं कहती थी इतने दिन से पर वो मान नहीं रहे थे, लेकिन मेरी सास ने एक दिन ही उनको बोला, 2 आंसू क्या गिराए और उन्होंने स्मोक करना बंद कर दिया। तो मैंने कहा ये भी तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है कि वो उनकी बात सुन रहे हैं। और उनकी बात क्यों सुन रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो उनकी बात सुन रहे हैं, पर अच्छी बात सुन रहे हैं ना। उन्होंने तो अच्छी बात मान ली ना अपनी मदर इन लॉ की, कि वो स्मोक कर रहे थे, अपनी हेल्थ खराब कर रहे थे, और उसकी मॉम ने उनको बोला और उनकी बात उन्होंने मान ली। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब वो शी इज ऑल अलोन, उनके आपके फादर इन लॉ नहीं है, वो अकेली हैं, और अकेली बंदी अपने बेटे को हैंडल ऐसे अच्छे से कर रही है। तो यू शुड बी हैप्पी कि चलो, जहां पे मेरी बात मेरे पति नहीं मानेंगे, वहां पे मेरे पास एक ऐसा विटो पावर है जो मेरे पति को अपनी बात मनवा सकता है। तो बात यहां कुछ नहीं है, पता है, बात बहुत छोटी सी है। बात बस यही है कि मेरी बात नहीं सुनी। सेम सास को भी लगता है, बहू को भी लगता है, लेकिन इन दोनों के बीच में वो ये नहीं सोचते हैं कि एक बंदा जो होता है ना वो सैंडविच होता है। वो बेचारा किसके पास जाए, आप बताओ। अपने दुख दर्द लेके अगर माँ को बोलने जाएगा कि मेरी वाइफ मुझे किटकिट करती है, तो माँ बोलेगी हाँ हाँ और ले ले उसका पक्ष, तुझे तो वही अच्छी लगती है। और अगर बीवी के पास जाएगा कि यार देखना मम्मी ने ना आज मेरे को ऐसे गुस्सा कर दिया, हाँ तो आप ही को पड़ी अपनी मम्मी की सुनने की, सुनो और उनकी। ये होता है, बंदा कहीं नहीं जाता, फिर बंदा जाता कहाँ पे, बाहर। और तब भी ऑब्जेक्शन होती है कि वो ना सारी बातें अपने दोस्तों को जाके बता देते हैं, बीवी क्या मर गई है जो हमें नहीं बताते। बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उस इंसान को सांस लेने की जगह दें, उसको समझें, उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि वो बंदा जो है ना ऑफिस से, अपने काम से, बिजनेस से जब थक के आता है ना, तो घर पे उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किस झेल खाने में जा रहा हूँ। उसे लगना चाहिए कि हाँ भाई, मैं अब ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ मैं पूरे दिन की थकान को उतार सकता हूँ। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है, या कोई एक इंसान ऐसा भी है जो मुझे सुनता है, जो मुझे सुन सकता है। ऐसी ही चीज होती है कई बार बहनों के साथ भी। बहनें पूरा दिन काम करती हैं। मैं अभी हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ। जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो पूरा दिन घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, फैमिली को देखती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जब शाम को वो थक के बैठती है तो पति क्या बोलते हैं, तुम्हें काम क्या होता है यार पूरा दिन, काम क्या होता है। हेलो, एक दिन करके देखो, 24 आवर्स आप करके देखिए उनका काम, आप तौबा कर जाएंगे। आपको पता नहीं है कि हाउसवाइफ्स होती है ना, उनके पास इतना काम होता है, इतना काम होता है, उनके पास कोई छुट्टी नहीं होती, उनके पास कोई ब्रेक नहीं होता, उनके पास कोई अप्रेजल नहीं होता, उनका कोई अप्रिसिएशन नहीं होता, बस उनके पास होता है सिर्फ काम। तो अगर वो इतना सारा काम करती है, घर का वर्क करती है, अगर वो घर को बनाती है, तभी उनको होम मेकर कहते हैं। और बहनों, आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इतना बड़ा नाम दिया ना होम मेकर, आपने कभी सुना है किसी बंदे को कभी होम मेकर का नाम दिया है? नहीं, बंदी को दिया जाता है होम मेकर का नाम। क्यों? क्योंकि वो घर को बनाती है, घर को बिल्ड करती है। घर को बना देना, घर का पूरा 2 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल किचन या बंगलो बना देना, वो बंदे का काम है। उसने बना दिया, आपको सौंप दिया। अब उस घर को सुंदर बनाना, उस घर को रहने लायक बनाना, उस घर को
खुशियों से भर देना वो काम होता है बहनों का, और वो काम एक स्त्री के अलावा और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तभी तो उसको लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो आप लक्ष्मी और समृद्धि का ही प्रतीक रहिए ना। हमेशा ही आप क्यों क्यों उनके लिए एक अलग ही रूप में आ जाती हैं कि नहीं चलो जैसे माता काली का रूप लेके बैठ जाओ आप, नहीं मत करो, वो भी रूप लो, लेकिन तब जब आपके परिवार के साथ कुछ गलत हो रहा हो, जब आपके परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आ रही हो, तो बेशक आप माता काली का रूप ले, लेकिन वैसे तो आप माँ पार्वती बने रहे ना। प्यार, माँ पार्वती को आपने सुना होगा ना, माँ पार्वती के बारे में, कि वो पूरे कैलाश को, हर गण को, हर एक व्यक्ति को वो जगत जननी माना गया है, क्योंकि वो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपना संतान मानती है, सबसे प्यार करती है। तो यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आप सब कुछ गलत कर रहे हो। पता है मुद्दा क्या है? मुद्दा है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का। आप समझे, छोटी सी बात हुई नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे मेरी मम्मी के घर जाने से मना किया, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे बाहर घूमने से मना किया, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे हर बात में टोका जा रहा है, खाना ऐसे बनाओ, खाना वैसे बनाओ, तुम सफाई ढंग से नहीं करते हो, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना नहीं आता है, तुम्हारी चॉइस बुरी है, मुझे डिवोर्स चाहिए। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। डिवोर्स सॉल्यूशन नहीं होता। किसी भी रिश्ते को खत्म कर देना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब आता है जब आप आराम से बैठेंगे, दो लोग बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की अच्छाइयां, उन सबको आप जब लेवल में लाकर सोचेंगे, तब आपका ये जो रिश्ता है वो मजबूत बनेगा। एक सबसे बड़ी बात, मैं आपको यहां ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं बहुत ही एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि अगर आपके रिश्ते को आपको मजबूत बनाना, फिर वो रिश्ता कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक लाइफ पार्टनर का रिश्ता होगा, पति पत्नी का रिश्ता होगा, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, माता पिता के साथ रिश्ता हो, बच्चों के साथ रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन अगर उस रिलेशन को आपको मजबूत बनाना है तो उसके 3 रूल है। प्लीज ये 3 रूल आप अपने जीवन में अगर गांठ बांध लेंगे ना, तो आपका रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, लेकिन उसके लिए धीरज और शांति चाहिए। दिमाग को सोचने का मौका दो। आप अपने आप को, किसी ने बोल दिया अरे तेरा पति तेरे साथ ऐसा करता है, तो गलत बात है, बस चढ़ गया दिमाग में। मेरी सहेली तो बोल रही थी तेरा पति तेरे को ऐसे कहता है ना, नहीं होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहा है दोस्त, तेरी बीवी तेरे को बाहर घूमने की छूट नहीं देती, दोस्तों के यार घूमने से मना कर देती है, वेरी बैड, ऐसा नहीं होता। तेरी भाभी को देख कैसे मैं कंट्रोल में रखता हूं। व्हाट, ये गलत है। किसी और ने बोल दिया, आपने सुन लिया और उसको सोचा नहीं, बस जाके सीधा एक्शन में डाल दिया, जाके बोलोगे देखो मेरे दोस्त की बीवी। तो ये जो 3 रूल है उसमें सबसे पहला है कंपैरिजन। नेवर कंपेयर योर पार्टनर विद एनीवन एल्स, मीन्स एनीवन एल्स। आप कभी किसी के साथ अपने लाइफ पार्टनर को कंपेयर मत कीजिए। आप ये सोचते हैं कई बार कि होता है ऐसा कि भाई पत्नी है तो वो बोलेगी देखा मेरी सहेली ना, उसके हस्बैंड ने ना उसका बर्थडे इस बार ना डेस्टिनेशन बर्थडे मनाया, सिंगापुर लेके गया था उसको, कितनी शॉपिंग कराई, कितना घुमाया, और आप हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बर्थडे पे कहाँ लेके चलते हो, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, आ जाते हैं, आपके पास टाइम कहाँ है। मत करो कंपेयर। हो सकता है उस बंदे के पास इतना पैसा होगा, इतना टाइम होगा कि वो अपनी वाइफ को वहां लेके जा सकता है। आप देखो कि आपके पति आपके लिए कितना कर पा रहे हैं, वो आप उनके पास टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कमाने जा रहे हैं, आपके लिए कमा रहे हैं, आपके बेटर फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं। तो आप उसके साथ कंपेयर मत करो। एटलीस्ट यू शुड बी थैंकफुल टू हिम कि हाँ भाई मेरा पति जो है वो मुझे बाहर कहीं तो लेके जा रहा है, कहीं तो घुमाने ले जा रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। दूसरा है कि आपकी जब बीवी जो है वो, अगर मान लीजिए आपकी बीवी, मतलब कंपेयर मत करें, वैसे ही कई बार होता है ना, बोलते हैं देखा मेरे दोस्त की बात, मैं मेट्रो सिटी में रहती हूँ, यहाँ मैं देखती हूँ कई लोगों को, कुछ लड़कियां होती हैं जो ड्रिंक करती हैं, ठीक है, ड्रिंक
बहुत गलत बात है। कोई भी बुरी आदत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। कोई भी ऐसा जो आपके जीवन में आपके हेल्थ को खराब करे, वो चीजें कभी अच्छी नहीं होती है। मैंने सुना है कई लोग कहते कि मेरे दोस्त की वाइफ तो ना ड्रिंक करती है, तुम ही गंवार हो, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तुम कभी ड्रिंक नहीं करती मेरे साथ। मुझे ना बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं अपने दोस्तों के यहाँ तुम्हें पार्टी में लेके जाता हूँ। क्या था, नहीं करना है, नहीं ड्रिंक करती है, यू शुड बी हैप्पी कि चलो मेरी वाइफ को ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। आपके दोस्त की वाइफ कर रही है, उनको अच्छा लग रहा है, वो कर रही है। आपकी वाइफ को पसंद नहीं है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, उनको बुरी आदत नहीं है, तो अच्छी बात है। इसमें गंवार होना, गांव का होना, शहर का होना, ये मैटर नहीं करता। आपके लिए मैटर करना चाहिए कि आपकी वाइफ आपके साथ घर में कैसी है, आपकी जरूरतें पूरी हो रही नहीं, आपके घर को संभाल रही है या नहीं, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है या नहीं, ये होने चाहिए आपके क्राइटेरियाज। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, नेवर कंपेयर। कभी किसी पार्टनर के साथ, किसी के भी लाइफ पार्टनर के साथ अपने लाइफ पार्टनर को कंपेयर मत कीजिए। दूसरा है ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए। ट्रस्ट, एक बार लाइफ पार्टनर ने, पति ने बोल दिया कि ऐसा है, पत्नी ने मान लिया हाँ बिल्कुल ऐसा है। कई बार मैं यहां देखती हूं कि पति बोलते हैं कि मैं ना लेट हो जाएगा मुझे ऑफिस में क्योंकि आज काम बहुत है, तुरंत बीवी डाउट करना शुरू कर देते, हर 5 मिनट में फोन करना शुरू कर देते। हुआ आपका काम पूरा, हुआ आपका काम पूरा, पक्का। ये दोस्तों, और बंदे ने अगर मान लो फोन साइलेंट है, मीटिंग में है, नहीं उठा पाया, पक्का ये किसी के साथ घूम रहा है, झूठ बोल रहा है मेरे से। हेलो, क्या? डोंट थिंक लाइक दैट। इतनी सोच को सीमित मत बनाओ, अपनी सोच को ना ऐसे छोटी बना देते हैं। बहनें कई बार अपनी सोच को इतना छोटा बना देती हैं कि वो कभी भी बाहर का सोच नहीं पाती है, अपनी सोच से बाहर जाके सोच नहीं पाती है, और वहीं से शुरू होती है दरार। और पति भी, अगर पत्नी ने बोल दिया कि भाई इस बार टाइम नहीं मिल पाएगा या फाइनेंशियल अभी कंडीशन थोड़ी सी डाउन है, तो हम इस बार ना आपके रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाएंगे, अगले साल चले जाएंगे। पति, तुझे तो वो अच्छे ही नहीं लगते हैं। नो, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट करें। मैं बचपन से देखती आई अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप, मुझे नहीं पता कि सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। जितने भी कपल पूरी जिंदगी साथ रहते हैं उनके साथ यही होता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर बचपन से मैं अपने पेरेंट्स को देखते हुए आई हूँ। मेरे पेरेंट्स के बीच में ना एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो ना जब भी मान लीजिए मेरे पापा ने कुछ बोला कि आज ना बहुत ज्यादा पेशेंट थे तो मैं क्लिनिक से फ्री नहीं हो पाया, मेरी मॉम एक दूसरा सवाल नहीं पूछती है, कब आओगे, क्यों आओगे, कितनी देर हो गई, कितने पेशेंट थे, क्या हुआ, नहीं, कोई सवाल नहीं पूछती। जब वो आते हैं घर तो उनको पानी का ग्लास देती है, उनको बैठने के लिए बोलती है, उनसे अच्छी बात करती है, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। सेम अगर मेरी मॉम ने बोल दिया मेरे पापा को कुछ भी कि इस बार हम यही करेंगे या इस बार यही शॉपिंग होगी या इस बार ना इतना खर्चा हो गया था, मेरे पापा दूसरा सवाल नहीं पूछते कि कहाँ कहाँ खर्चा किया, क्या किया, क्यों किया, ये इस चीज की तो जरूरत नहीं थी, क्यों लेकर आई। नो, मेरी मॉम ने बोला तो पापा ने एक्सेप्ट कर लिया, पापा ने बोला तो मॉम ने एक्सेप्ट कर लिया। ये है, आज ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो जाएंगे शायद उनकी शादी को, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि ट्रस्ट को लेके उनके बीच में कभी कोई भी बात को डिस्कस हुई, कोई भी डिस्कशन ऐसी हुई हो जिसमें लैक ऑफ ट्रस्ट आया हो, कहीं नहीं। तो एक तो मैंने आपको बताया कि अपने पार्टनर को कंपेयर मत करें किसी के भी साथ। दूसरा, ट्रस्ट करें, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें, जैसे उसने बोला तो वो सही बोला होगा। पता है उसका रीजन क्या है? जब भी आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे ना, मान लो उसने कभी गलत झूठ बोल भी दिया, लेकिन जब आप उनके ऊपर अनकंडीशनल ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे ना, एक टाइम आएगा अगर वो बंदा या बंदी आपसे झूठ भी बोल रहे होंगे ना, तो उनको एहसास होगा कि हाई मैंने तो हर बात ये इंसान मान लेता है या मान लेती है, तो मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती या झूठ नहीं बोल सकता। वो सच बोलना शुरू कर देंगे, वो आपके ट्रस्ट को और ज्यादा बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक है मेरे लिए, हर रिश्ते के लिए, हर जगह के लिए, वो है लव, अनकंडीशनल लव। जब आप किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं तो उसमें कभी कोई गुंजाइश नहीं होती। आपने कभी सुना है कि कोई इंसान ये बोलेगा कि मैं अपनी माँ से डिवोर्स ले रही हूं या मैं अपनी माँ से डिवोर्स ले रही हूं, मैं अपनी माँ से आज के बाद बात नहीं करूंगी
या मैं अपनी माँ से आज के बाद बात नहीं करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि माँ का अपने बच्चों के लिए जो प्यार होता है ना, वो अनकंडीशनल होता है। माँ कभी ये कंडीशन नहीं रखती कि अरे मैं तुझे खाना बना के खिला रही हूं ना, तो तू मेरे पैर दबा देना। कभी नहीं। कभी भी माँ अपने बच्चे के साथ कोई कंडीशन नहीं रखती प्यार के लिए। माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है। ईश्वर का प्रेम अनकंडीशनल होता है। आपने देखा कभी ईश्वर ने आपको बोला कि तुम लोग ये मुझे प्रेम नहीं करोगे, मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्यार जो होता है अनकंडीशनल होता है। तो ऐसा अनकंडीशनल प्यार करें अपने पार्टनर से। और अनकंडीशनल प्यार का मतलब ये नहीं होता कि, प्लीज मैं ये बात यहां मेंशन जरूर करूंगी कि डोंट थिंक कि बेडरूम लव ही होता है, वही होता है लव और वही होता है अनकंडीशनल। नहीं। अगर आपका पार्टनर बाहर से थका हुआ आया है, आपने उसको चाय का कप बनाकर दे दिया, उसके बिना मांगे आपने उसको चाय बना के पिला दी, वो होता है प्यार। उस इंसान ने आपको कुछ नहीं बोला कि मुझे आज लेट हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया। वो अगर बोलने भी जाए, बोलो कोई बात नहीं, मुझे पता है काम होता है, वर्क कम्स फर्स्ट। वर्क जो है वो हमेशा पहले आता है, वर्क कम्स फर्स्ट। तो ये बात आती है। तो वो इंसान सोचेगा हाँ, उसके बिना कहे उसके लिए अगर आप कुछ करते हैं, वो होता है अनकंडीशनल लव। और फिर जताते नहीं है कि देखा तुम तो इतनी देर कर देते हो, मैंने कभी बोला है तुम्हें? तुम ऑफिस से आते हो, तुमने कभी नहीं मांगी चाय, फिर भी मैं बना देती हूं ना। तुम्हें गरम रोटियां पसंद है, मैं खिलाती हूं ना। नहीं, ये अनकंडीशनल लव नहीं होता। करने के बाद उस चीज को जताना, वो अनकंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव होता है एक गंगा की धारा की तरह, वो सिर्फ बहता है, सिर्फ बहता है। आपको पता है गंगा मां कभी आके बोलेगी कि मैं तुम्हारे पाप धो रही हूं? नहीं, वो कभी नहीं बोलेगी, वो बस बहती है और अपने साथ इतनी पॉजिटिविटी लेकर आती है कि उसकी पॉजिटिविटी में ही आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। तो वैसा अनकंडीशनल लव आप अपने पार्टनर से कीजिए। सेम भाइयों के लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपकी पत्नी पूरा दिन घर का काम करती है, चलिए जो वर्किंग वुमेन है उनकी बात नहीं करके आप जनरली मैं बता रही हूँ, जो घर में काम करती है, जो होम मेकर लेडीज हैं, पूरा दिन वो काम करती है, रात को वो थक जाती है। आप उसकी शक्ल पे देखते हो कि हाँ भाई मेरी पत्नी थक चुकी है, आप उसके पैर दबा दोगे। चलो पैर नहीं दबा दोगे, हॉट वाटर बैग ला के रख दोगे कि ये ले शायद तेरे पैर दर्द कर रहे होंगे। आप सोचो, पानी का ग्लास ला के दे दोगे, चाय बना के दे दोगे, कॉफी बना के पिलाओगे। अगर मौसम गर्म है, बाहर ज्यादा मौसम खराब है, तो आप उसे एक शरबत का ग्लास बनाकर दे दोगे, नींबू पानी बनाकर दे दोगे। आप देखना उसके चेहरे पे इतनी खुशी होगी। वो आपसे मांगेगी नहीं कि मुझे ये करके दो या वो करके दो, लेकिन फिर भी अगर आपने उनके लिए ये करके दिया ना, वो अपने आप को ना इस पूरी दुनिया की महारानी समझेगी। उसको लगेगा कि बस आज तो ना पूरी कायनात जैसे मेरे कदमों में पड़ी है। तो ये होता है अनकंडीशनल लव। तो ये 3 चीजें अगर आपकी जिंदगी में आ गई ना, तो मैं आपसे शर्त लगा सकती हूं कि आपके किसी भी रिश्ते में कभी कोई दरार नहीं आएगी। कभी अपने किसी रिश्ते को किसी और के रिश्ते के साथ कंपेयर मत कीजिए। कभी भी अपने किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट को खोने मत दीजिए। चाहे वो इंसान आपसे धोखा कर रहा हो, लेकिन अगर आपने ट्रस्ट किया ना उस पर, वो इंसान आपको सामने से आके बताएगा कि हाँ मैंने ये गलत काम किया। क्यों? क्योंकि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। और तीसरा, अनकंडीशनल लव। अगर ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में आ गई तो ये डिवोर्स विवोर्स सारा हट जाएगा। क्या होता है डिवोर्स? डिवोर्स हमारी संस्कृति नहीं है। डिवोर्स हमारे देश के किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है संगठन, हमारे शास्त्रों में लिखा है एक दूसरे के साथ जुड़ना। किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि डिवोर्स। आपने सुना किसी देवता ने किसी देवी से डिवोर्स लिया हो, या किसी देवी ने किसी देवता से डिवोर्स लिया हो? नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी बहनें मेरा ये वीडियो देख रही हैं, जो भी माताएं ये वीडियो देख रही हैं, जो भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये सारा, प्लीज मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ को आप खुद हैंडल करें। किसी के कहने पे, किसी की बातों में आके अपनी जिंदगी को खराब मत करें। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिसपे मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम ये ना आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं खुद भी जब लॉ प्रैक्टिस करती थी तो मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं।
और आज भी मेरे पास सोशल प्रॉब्लम्स को लेके काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, वीडियो कॉल अरेंज करते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं और मैं जहाँ तक हो अपना बेस्ट उनको एडवाइस देती हूँ। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, खासकर ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आऊँगी ऐसा ही कोई बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, ईश्वर का नाम ले।